इसी हिमालय क्षेत्र से कैलाश मानसरोवर से गूंजता था और यही हिमालय क्षेत्र अब एक नए परिवर्तन की आधारशिला बना है। श्रद्धेय आचार्य श्री ने आपको ऊर्जा से भरा, आपको प्रेरणा दी, आपको दृढ़ संकल्प दिया और ये संस्था के 17 वर्ष, यदि हम एक एक प्रसंग को देखें, गांव से, गुरुकुलों से, हिमालय से, गंगोत्री से, हरिद्वार से और श्रद्धेय आचार्य श्री वात्सल्य जी महाराज ने जैसे कहा, श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी शंकरदेव जी महाराज के संकल्प और उनके अनुग्रह, उनके आशीर्वाद से शुरू हुई यात्रा 1.25 एकड़ जमीन से ये शुरू हुआ प्रकल्प है, अनुष्ठान है, पूरा आंदोलन, ये अभियान, ये पूरा यज्ञ कहां से शुरू हुआ? 1.25 एकड़ जमीन से। वहां इतनी लंबी लाइन लगती थी, लोगों को खड़ा रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी, करीब 1 किलोमीटर तक, कभी आधा किलोमीटर तक, और बरसात में, आंधी में, तूफान में लोग खड़े रहते थे, जगह नहीं मिल रही थी। मैंने कहा हमने कोई योजना नहीं बनाई कि वहां 1.25 एकड़ से अब किधर जाना। तो कभी हम ऋषिकेश के रास्ते पर जाते थे कि उधर कोई जगह मिल जाए कि जहां ये लोग सेवा के लिए आ रहे हैं, इनकी हम सेवा कर पाए। लोग पहले योजना बनाते, बाद में सेवा आदि के कार्य शुरू करते हैं, या हम पहले काम करते हैं, बाद में योजनाएं बनती है। क्योंकि ये मैंने कहा ये ईश्वरीय योजना से कार्य हो रहा है। कभी हम ऋषिकेश रोड पर निकले, फिर मुझे याद है बहुत दूर दूर तक, मुझे तो थोड़ा जंगलों में कम घूमने की रुचि रहती है, श्रद्धेय आचार्य श्री, क्योंकि वो पूर्व जन्म के संस्कार है ना, वो जंगलों में जड़ी बूटियां ढूंढने के। तो कभी हिमालय में, कभी पूरे हिंदुस्तान में, अलग अलग स्थानों पर, पूरी दुनिया में, पूरे जहान में, जहां भी जाते वहीं जड़ी बूटियां ढूंढते भी मिलते। फिर एक दिन लेकर के गए इधर ये नजीबाबाद रोड के ऊपर बहुत दूर तक, फिर गंगा के किनारे तक, बोले किधर बनेगी पतंजलि योग पीठ। फिर इधर जो है लक्षर रोड के ऊपर, फिर इधर रुड़की में, फिर इधर कहां कहां, इधर उधर घूमते घूमते, क्योंकि भगवान का विधान पतंजलि योग पीठ को बनाने का वो यहां था जहां पर आप बैठे हैं। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि योग पीठ कभी यहां बनेगा, होता गए सब कार्य। आज 1.25 एकड़ से वो शुरू यात्रा सैकड़ों एकड़ तक पहुंच गई पूरे विश्व में। आज हमने स्वीकार नहीं किया, यद्यपि कुछ का अति आग्रह था, उसको स्वीकार किया। आज यदि हम जो दे रहे थे लोग सब स्वीकार करते जाते तो हजारों नहीं लाखों एकड़ जमीन पतंजलि योग पीठ के पास होती। लेकिन हमने कहा नहीं, जब वक्त आएगा तब हम इसके बारे में सोचेंगे। ये तो 1-2 हजार एकड़ जमीन कभी कहीं किसी ने दान कर दी बाहर, उसी से ही हल्ला मचा हुआ है। ये लाखों एकड़ लोग दान कर देते तो पता नहीं कहां ये शोर मचाते फिरते। बाबा को तो 3x6 की जगह चाहिए, और भी तुम वो भी छीन लोगे तो भगवान आसमान में जगह देंगे तो हम तो वहां भी रह जाएंगे, तुम कहां जाओगे ये बताओ। हमने इस जमीन का करना क्या है? यहां तो 2 वस्त्र पहनते हैं और 2 फीट की जगह पर बैठते हैं, चलने में भी 1 पैर का 1 फीट मान लो, 2 फीट जगह में गुजारा हो जाता हमारा। तो 2 फीट जगह, 2 वस्त्र और 2 वक्त, बहुत थोड़ा सा, इतना सा प्रसाद लेते हैं। जितनी भी माताएं बहनें टीवी पर ये प्रोग्राम देखती रहती हैं, मिलती हैं, बोले बाबा बस एक आपसे प्रार्थना है, आपका जब पेट देखते हैं ना हमको बहुत दया आ जाती है, थोड़ा खा लिया करो। हमेशा यह कहा जाता है घर परिवार में, भाई कम खाया करो। हमें करोड़ों भाई बहन जब भी मिलते हैं बस एक ही बात कहते हैं, बोले बाबा जी थोड़ा खा लिया करो। आपको हमेशा कहते हैं बोले थोड़े कम सोया करो, हमसे कहते हैं बाबा जी थोड़ा सो लिया करो। आपको हमेशा कहते हैं मिलेंगे लोग कि भाई कुछ कर लिया करो, हमें हमेशा ये कहते हैं लोग बाबा जी आप लोग थोड़ा आराम भी तो कर लिया करो। श्रद्धेय आचार्य श्री ने कई बार इस बात को कहा है
कि लाखों करोड़ों शब्दों की ध्वनि से एक कर्म की ध्वनि ज्यादा सबल होती है, और वह कर्म की ध्वनि प्रतिध्वनि हो रही है पूरे ब्रह्मांड में। कई बार आचार्य ने कहा, बोले भाई इतना काम क्यों करते हो? बोले भाई काम के अलावा कुछ करना ही नहीं आता, इसलिए करते हैं। बैठे भी रहोगे क्या मिलेगा? आलस्य से, अकर्मण्यता से कुछ नहीं उपलब्ध होगा। और 17 वर्ष तो ये संस्थान के, जब 5 जनवरी 1995 को पहला ट्रस्ट बना, उसके पूरे हुए हैं। ये सेवा का तो प्रवाह अनेक जन्मों से चल रहा है। ये हमारा प्रथम और अंतिम जन्म नहीं है, और ये आपका और हमारा प्रथम और अंतिम मिलन भी नहीं है। ये जन्म का प्रवाह, ये मिलन का प्रवाह, ये तो शाश्वत है, और दुनिया की कोई ताकत इसको तोड़ भी नहीं सकती। कई बार ना भ्रम आ जाते हैं, और हम भी भ्रमित हो जाते हैं। मेरे से किसी ने कहा, बाबा जी 4 जून को एक इतिहास बन सकता था। मैंने कहा, इतिहास जो बन रहा था तुम तो उसको देख रहे थे, मैं उसको जी रहा था। वो इतिहास बनाना चाहते थे, वहां करोड़ों लोगों की लाश बिछाना चाहते थे। तुम अज्ञानता में ही वो हजारों लोगों की वहां लाश बिछाना चाहते थे, और करोड़ों लोगों के भीतर फिर एक निराशा पैदा हो जाती ऐसी कि वो फिर मिट नहीं पाती। तुमने उसको देखा है, कुछ लोगों ने जो वहां नहीं थे, हमने उसको जिया। वहां यदि उसकी व्यवस्था ठीक न की जाती तो जो होता, मैंने कहा वो ऐसा इतिहास होता, ये देश ऐसे निराश होता, कभी उठ नहीं पाता। और वो इतिहास बनाना चाहते थे जैसे इतिहास बना सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष बहुत बड़ा बलिदान है इस देश के लिए, लेकिन वो बलिदान ऐसा है, कहते पता नहीं कैसे मर गए, हमने नहीं मारा उनको। वो इतिहास बनाना चाहते थे लाल बहादुर शास्त्री जैसा, क्या हमने कुछ नहीं किया। वो इतिहास बनाना चाहते थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी जैसा, वो इतिहास बनाना चाहते थे दीनदयाल उपाध्याय जी जैसा। ये इतिहास मिटाने का नहीं, मिटने का नहीं, ये इतिहास एक देश के निर्माण का है, वो वहीं पर बनना चाहिए, वो यहां बनने का स्थान नहीं है ये। क्योंकि जैसे कल भाई पवन जी ने कहा कि तुमने महात्मा गांधी के बारे में सुना है, महात्मा गांधी को तुमने पढ़ा नहीं, उसको जिया नहीं है। हमने उस 4 जून को जिया है, और वो हम इतिहास वो नहीं बनाना चाहते थे जिसको बेईमान बनाना चाहते थे। अब एक नया इतिहास बनेगा, और उस इतिहास के आधार पर एक नया भारत का निर्माण भी होगा। और इनके जो मंसूबे थे, जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा कि जब भगवान कृष्ण पैदा हुए तब बोले मेरा काल पैदा हो रहा है, इसको काल कोठरी में डाल दो। और पैदा होते ही मार भी दिया गया था, लेकिन वो भ्रम में कुछ और मारा गया। अब इस देश में करोड़ों देशभक्त जाग उठे हैं, और वो लाखों शहीद जिन्होंने अपनी शहादत देकर के इस देश को आजादी दिलाई थी, वो सब आपके रूप में पैदा हो चुके हैं। इनकी जड़ें हिलाना ही नहीं है, इनको जड़ से मिटाना होगा, तब ये देश बचेगा। और यहां मिटाना हिंसा के लिए नहीं है, यहां मिटाना निर्माण के लिए है। जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च, वो विनाश दुष्कृतों का, दुष्टों का, वो निर्माण के लिए था, सृजन के लिए था, धर्म के लिए था, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए था। यहां भाई राकेश जी बैठे हैं, मेरे से बोले बाबा जी अभी इस भ्रष्ट तंत्र को, इस लूट तंत्र को और इन असरों को अब जड़मूल से मिटाना है तो बड़ी योजना के तहत कार्य करना पड़ेगा। मैंने कहा अब वो ईश्वरीय योजना के तहत अब कार्य हो रहा है। ये भ्रष्ट तंत्र की जड़ें ही नहीं हिलेंगी, इसे जड़मूल से हटाना है, और इस भ्रष्टाचार को जड़मूल से मिटाना है। और भ्रष्टाचारियों को तो
देश अपने आप देख लेगा, लेकिन उसको बोध होना चाहिए। दरअसल गलत फहमियां पैदा की जाती है। पूरा जब ये लोकतंत्र लूट तंत्र बन जाता है, भ्रष्ट तंत्र बन जाता है, इसकी 3 बड़ी हानियां होती हैं। इसमें शक्तियां सत्ता की गुलाम हो जाती। याद रखना, सारी शक्तियां, मैं इस बात को अनुभव के साथ कह रहा हूं और देश नहीं पूरी दुनिया को देख करके कह रहा हूं, उसको जिया है, किताबों में नहीं पढ़ा है मैंने इसको। सारी शक्तियां सत्ता की गुलाम हो जाती हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, तुम मीडिया से भी मत घबराना, बुद्धिजीवियों से भी मत घबराना, जो तथाकथित बुद्धिजीवी है, जिनको बड़े बड़े देसी विदेशी पुरस्कार देकर के अपना गुलाम बनाया जाता है और उनके द्वारा कुछ लिखा या लिखाया जाता है, तुम उससे भी मत घबराना। कौन गुलाम नहीं हुआ सत्ता का? पुरस्कारों के लिए बड़ी बड़ी प्रतिभाएं सत्ताओं की गुलाम हो जाती है कि मुझे पद्मश्री मिल जाएगा, मुझे पद्म विभूषण मिल जाएगा, मुझे भारत रत्न मिल जाएगा। हम तो जन्मजात भारत रत्न है, हमें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। जो भारत माता की मिट्टी में पैदा हुआ वो हर युवक, वो हर भारतीय भारत रत्न है, और जो भारत के लिए जीता है वो भारत रत्न है। कुछ को पुरस्कार देकर के गुलाम बनाया जाता है, कुछ को पैसा देकर के, प्रलोभन देकर के। और सत्य विदेशी पुरस्कारों या देसी पुरस्कारों का या दिल्ली की सत्ताओं का गुलाम नहीं है। सच तो सच होकर के रहेगा और वो सबको दिखता है, नंगी आंखों से दिखाई देता है। सच को गुलाम बना दिया। दुनिया के अर्थशास्त्रियों से बात की, भाई काला धन कैसे आएगा? बोलो बाबा जी 2 ही रास्ते हैं, या तो ईमानदार हो, जैसे अमेरिका ने अपने लिया है ना 50,000 से ज्यादा लोगों का लेके आ गया, क्योंकि उसमें किसी नेता का पैसा नहीं था। मैं आपको गारंटी देता हूं, किसी की भी सरकार आ जाए ये लोग नहीं ला सकते, क्योंकि पार्टनरशिप है। बोले तुम्हारे भी हैं हमारे भी हैं। मॉरिशस रूट किसने खोला? इतिहास है। ये तो ऐसी गड़बड़ी है, एक बार पूरे साफ कर दो तब इस देश को इंसाफ मिलेगा। एक बार पूरे साफ कर दो तब इंसाफ मिलेगा, तब अपने को पूरा पूरा पता लग जाएगा। तब अमेरिका भी बताएगा, तब ब्रिटेन भी बताएगा, तब स्विट्जरलैंड भी बताएगा। सारे कहेंगे भाई हमारे पास में इतना इतना है, ले जाओ तुम अपना। लेकिन जब तक पूरे साफ नहीं होंगे देश को इंसाफ, मैं तो कह रहा हूं इस बार जब वोटिंग हो, और अगली बार तो हो, जो होगा उसकी योजना बाद में बताएंगे। गुप्त योजना हमारी कुछ नहीं है, श्री श्रद्धाचर्षण का हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। लेकिन इस बार जब वोट हो तो लोग पूछें, क्या इसलिए तुम्हें वोट दे दें कि 400 लाख करोड़ रुपए को लूटने के लिए तुम प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जिम्मेदार हो? क्या इसलिए वोट दे दें? तुम इस देश में से भ्रष्टाचार नहीं मिटाना चाहते? क्या इसलिए तुमको वोट दे दें कि तुम विदेशी कंपनियों को यहां पर लाना चाहते हो? क्या इसलिए तुम्हें वोट देते कि तुम ही काले धन को लाने में बाधा खड़ा करते हो? तुम्हें राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने में आपत्ति है? ये प्रश्न सब पूछे, सारा देश पूछे। क्यों मैं पूछूं अकेलो? क्यों आप अकेले पूछे? सारा हिंदुस्तान पूछे क्यों तुम्हें वोट दे। वोट देने से पहले यह पूछने का हमें लोकतांत्रिक अधिकार है, और इसी के लिए चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में, एक एक प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे पंजाब हो या मणिपुर हो, और फिर पूरा हिंदुस्तान पूछेगा क्यों तुम्हें वोट दे। और शर्म, हमारे कई बार देशभक्त लोग, सच्चे लोग, ईमानदार लोग, वो शर्माते जी कैसे जाकर के लोगों से कहें, क्या आह्वान करें। अरे इनको शर्म नहीं आती, पूरा हिंदुस्तान लूट लिया और फिर कहते हमको सत्ता दे दो और लूटेंगे तुमको। बेईमानो, अभी देंगे सत्ता तुम्हें। पूरा हिंदुस्तान लूट लिया और अभी भी अपना प्रदेश और अपना देश लूटना चाहते हो। मैंने इसमें लिखा है, मैंने एक बार अखबार में भी पढ़ा, एक आंध्र प्रदेश का अखबार था मिलाप, उसमें लिखा लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आता। इधर एक नेता जाते हैं यूपी में, बोलते मुझे बहुत गुस्सा आता है। अरे गुस्सा तो अब इस देश को आएगा।
देश के लोगों को गुस्सा आना चाहिए। तो मैंने इसमें लिखा है, कब तक लुटते रहोगे, देश की जनता को गुस्सा क्यों नहीं आता है, और उनका पूर्ण रूप से सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार कीजिए और एक क्रांति का शंखनाद कीजिए, अपना राष्ट्र धर्म निभाइए, तभी देश बचेगा। भाई बहनों, मैंने कहा जब तक ये सत्ता से साफ नहीं होंगे, देश को इंसाफ। और एक गहरी बात आपसे कहता हुआ, मैं तो सोच रहा था सामने वालों में जोश है, ये पीछे वाले कुछ और ज्यादा जोश से भरे हुए हैं। अच्छा सुनो, इस साल का एजेंडा क्या होगा? सरकारों तो अपने एजेंडा, जो उनका तो एजेंडा लूटने का एजेंडा होता है, निर्माण का कुछ नहीं। जन कल्याण योजनाएं लोगों के कल्याण के लिए नहीं बनाई जाती, अपने कल्याण के लिए बनाई जाती। वो राज्य कल्याण योजनाएं, उनका नाम दूसरा रख देना चाहिए। वो जन कल्याण योजना नहीं, क्या है? राज्य कल्याण योजनाएं। उसमें 3 तरह के माफिया काम करते हैं। एक सरकारी माफिया, सरकारी तंत्र, उसमें भी माफिया बना दिया जाता है उसको। एक राजनीतिक माफिया, जिनको पॉलिटिकल वर्कर कहा जाता है। आप लोग तो, आपको किसने दिया यहां पर आने के लिए किराया? अपनी मेहनत करके, अपनी जेब से खर्च करके आए हो, ठीक है? आप लोग सेवा करते हो, गांव गांव में घूमते हो। कौन देता है तुम्हें किराया भाड़ा? गाड़ी किसकी? पैसा किसका? रोटी किसकी? समय किसका? सब कुछ अपना, और सेवा देश की। और वहां राजनीतिक पार्टियों के जो वर्कर घूमते हैं, वो किसके लिए घूमते हैं? वो सेवा के लिए नहीं घूमते। और अब इनका प्रमोशन होगा, देख लेना। मैं आपको आज कह रहा हूं, और कुछ दिनों में आपको पता लग जाएगा कैसे प्रमोशन होगा। अब इनके और ज्यादा, इनको पैसे देने के लिए कुछ और जन कल्याण योजनाएं बनाई जाएंगी। बन गई है। ये जो 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं, ये गरीबों के लिए नहीं, ये पॉलिटिकल जो वर्कर्स है ना, ये राजनीतिक माफियाओं के लिए प्रयोग में आएगा। गरीबों को मिलेगा 10%, और बाकी कहां जाएगा? इन्हीं के पास। भाई बहनों, 3 माफिया, इसमें एक कॉर्पोरेट माफिया, एक सरकारी माफिया, एक राजनीतिक माफिया, ये लूट रहे। भाई बहनों, अब क्या करना? अपना एजेंडा क्या होगा 2012 का? श्रद्धेय आचार्य जी एक दिन बैठे थे, बोला ज्योतिषी भी बोलते हैं ये जो वर्ष है, क्या उग्र वर्ष क्या है, क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं कोई उग्र वर्ष है ये, कोई बोलते हैं क्रांति वर्ष है ये, कोई बोलते हैं युग परिवर्तन की संधि का काल है ये, कोई माया कैलेंडर के आधार पर देखो तो कोई देखो, अपना अलग अलग लोगों की मान्यता है। लेकिन सब ये मानते हैं कि 2012 एक क्रांति वर्ष होगा, और इस 2012 में एक ऐसी शक्ति का निर्माण होगा जिससे इन भ्रष्ट सत्ताओं की जड़ें हिलेंगी नहीं, ये जड़मूल से नष्ट होंगे, और एक नए राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला तैयार होगी। तो भाई बहनों, ये नए वर्ष का एजेंडा क्या है हमारा? नया वर्ष का सबसे पहला एक एजेंडा हमारा कि हमें, जैसे पहले हमने देश में हजारों नहीं लाखों योग के शिविर लगाए, लाखों योग की कक्षाएं चल रही हैं, आगे उनको चलाएंगे, बढ़ाएंगे। अब उसमें थोड़ा एक नया स्वरूप आया। देखो, हर जगह अपग्रेड होना पड़ता है हमको। तो अब योग की कक्षाएं जो चल रही थी, उनको अपग्रेड करके अब क्या कर रहे हैं, सारे हिंदुस्तान में गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में अब योग की कक्षा को अब किसमें कन्वर्ट करना है? अब कक्षा को अपग्रेड करना है। अब तुम पढ़ाई करते हो तो ऐसे थोड़ी ना हर साल 5वीं में एडमिशन लो। भाई प्राइमरी के बाद फिर हाई सेकेंडरी में आगे जाओगे ना, 6ठी 7वीं 8वीं, फिर जो है उसमें जो है फिर कॉलेज में जाओगे, आगे बढ़ोगे ना। तो कक्षाओं को अपग्रेड करके क्या बना देना है? अब योग विज्ञान एवं कार्यकर्ता निर्माण शिविर, ये जाकर के काम करना है। अब 3 एजेंडे हैं इस साल के 2012 के। योग की कक्षाओं को अब कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में बदल देना है। देखो, ये जो भ्रष्ट तंत्र चल रहा है, इसमें करीब 2 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। कितने बोलो तो?
करीब 2 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। अब इस भ्रष्ट तंत्र को, इस लूट तंत्र को और विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र को खत्म करने के लिए हमें एक स्वदेशी तंत्र, एक योग तंत्र की स्थापना करनी है। तो ये योग तंत्र, ये स्वदेशी तंत्र, ये सच्चा लोकतंत्र देश में कब आएगा? ये लूट तंत्र, ये भ्रष्ट तंत्र, ये विदेशी तंत्र जो देश को लूट रहा है, ये कैसे मिटेगा? जब आप उनके बराबर में खड़े हो जाएं। महात्मा गांधी ने कहा था, जब तक एक एक गली में एक जिंदा शहीद खड़ा नहीं होगा, तब तक ये विदेशी लूट देश में बंद नहीं होगी। पहले तो विदेशी मात्र लूट से ही खतरा था, आज विदेशी भी लूट रहे हैं, देशी भी लूट रहे हैं। अब इसको लूट को खत्म करने के लिए हमें एक ऐसा स्वदेशी तंत्र, एक ऐसा योग तंत्र, एक ऐसा आध्यात्मिक तंत्र, एक ऐसा राष्ट्रवादी तंत्र देश में स्थापित करना पड़ेगा जिसकी संख्या करीब 2 करोड़ हो। और जिस दिन यह स्थापित हो गया, यह भ्रष्ट तंत्र भी बदलेगा, यह विदेशी कंपनियों के लूट का षड्यंत्र भी मिटेगा और एक नया भारत बन जाएगा। व्यवस्था परिवर्तन के लिए यह पहली शर्त है। कल एक बहन पूछ रही थी, बाबा जी अब इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है? अब बात समझ में आ गई, सीधी सी बात है भाई। एक जो शक्तियां लूट रही हैं उनके बराबर तो तुम्हें जाके खड़ा होना पड़ेगा। वो बनवाती हैं शराब, वो खुलाती हैं शराब की दुकानें, वो बनवाती हैं सिगरेट बीड़ी, वो लूटती हैं भू संपदाओं को, वो करते हैं भ्रष्टाचार, वो करते हैं अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, वो कटवाते हैं गायों को, वो लुटवाते हैं गांवों को, वो भिजवाते हैं वहां रासायनिक खाद, वो भिजवाते हैं विदेशी बीज, वो भिजवाते हैं विदेशी खाद, वो भिजवाते हैं विदेशी कीटनाशक, वो उनको गांव वालों को लुटाते हैं, उनको बीड़ी सिगरेट शराब पिला करके बीमार बनाते हैं। पहले नशे से लूटा, फिर रोग के उपचार के नाम पर लूटा, फिर खादों के नाम पर लूटा। भाई तुम कैसे बचाओगे इसको? तो उन गांव वालों को समझाओ, जैविक खेती करो, रासायनिक खेती के स्थान पर स्वदेशी खेती करो, सेंद्रीय खेती करो, नैसर्गिक खेती करो। तो भाई उसके लिए अपने को हाथ तो चाहिए ना उनके सामने खड़े होने वाले, चाहे भ्रष्ट तंत्र कितना ही मजबूत हो। देखो ये इनके पास ज्यादा शक्ति है, ये माना हमने, और सत्ता के गुलाम हो गए हैं फिर सब, ये भी हमने माना। सारा तंत्र चाहे उनका गुलाम हो जाए, लेकिन भाई बहनों यदि हम मजबूती से डटे रहे, और मजबूती से डटने के लिए मैंने कहा एक ही बात है, बस 2 करोड़ वो हैं, 2 करोड़ हम हो जाए, उतने ना हो 1 करोड़ ही बन जा। रावण के पास में बहुत ताकत थी और अट्टहास करता था किसके ऊपर? भगवान श्याम के ऊपर। ये क्या पीतांबर ओढ़े, ये जंगल में रहने वाला, ये अरण्यवासी राम हमारी सत्ता को चुनौती दे रहा है, इसको धूल चटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। और यही अट्टहास करता था कंस और जरासंध और दुर्योधन भगवान कृष्ण के ऊपर। ये क्या बदलेगा? ये गांव वाला, ये गवाला, हम भी गांव वाले हैं, हम भी गवाले ही हैं, हम भी गवाले हैं और गांव वाले हैं, और इस भ्रष्ट तंत्र को बदलेंगे। हमारे पास में ये वानर सेना ही है, हमारे पास तो ये गांव वालों की सेना है। ये जब सत्ताओं के साथ हम संघर्ष करते हैं तब लोग कुछ पीछे हाथ खींच लेते, खींच ले चाहे सारा जमाना हाथ, लेकिन आपके हाथ जब हमारे साथ रहेंगे और हम साथ में मिलकर के चलेंगे तो बदलेंगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं 2012 की हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? 2012 की सर्वोच्च प्राथमिकता, अब योग कक्षा को अपग्रेड करके उसको कार्यकर्ता प्रशिक्षण के अंदर बदल दीजिए। शिक्षक कार्यकर्ता बनाओ, पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनाओ। जो रोज कामना में के लिए, सेवा के लिए ना आ सके तो उनको बोलो भाई कभी कभी तो देश के लिए दो समय। अरे इस देश ने हमें सब कुछ दिया है, हमारे शरीर के एक एक कोशिका इस वतन की मिट्टी के अन्न शाक सब सब्जियों फलों से वायु से निर्मित हुई है। शरीर की कोशिका, शरीर के को एक एक कोशिका जिस वतन से ये तन निर्मित हुआ है उस देश के बहुत एहसान है। पूरे देश में जज्बा पैदा करो, दिल दिया है जा भी देंगे। तो ये चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए। और ऐ वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों पर जहां तक लुटा जाएंगे। अब सब कुछ अपना एक जज्बा,
अब ये बार बार ऐसा मौका नहीं आता जब कोई नया इतिहास बनता। अब एक नया इतिहास बनाना है हमको, लेकिन उसके लिए मैंने कहा सबसे पहला काम, अब ये अपने कार्य जो योग कक्षाएं चल रही थी, अब उनको कार्यकर्ता प्रशिक्षण के अंदर बदल दो, तब्दील कर दो उसको। दूसरा काम, योग तो सिखाना है हो। जैसे मैं आपको कितनी देर यहां योग सिखाया, अभी सुबह का कक्षा कब शुरू हुई थी, और 5 बजे से आपको 7 बजे तक क्या सिखाया? योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, और उसके साथ जीवन दर्शन, भारतीय दर्शन, शरीर तंत्र क्या है, लोक तंत्र क्या है, जीवन में प्रोग्रेस कैसे होनी है, हमारा करियर कैसे बनेगा, सब कुछ बताया। सफलता कैसे मिलेगी, धर्म, जीवन का मर्म क्या है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, सब कुछ बता दिया ना, पता लगा। और आपको भी आनंद आ रहा था। पहले लोग सोचते थे योग तो ना रूखा रूखा है, अब गाता हुआ योग सीखते हो आप, नाचता हुआ योग सीखते हो आप, जप के साथ योग करते हो आप, भजन के। अच्छा, किसी ने सोचा था ऐसा भी योग होता है? अब प्रार्थना कर रहे थे, आओ हम में ही बस जाओ, और जब गा रहे थे तो ऐसा लगा बस प्रभु बस ही गए, हम उसी में समाहित हो गए। और सुनो, अपना काम ऐसे देसी तरीके से शुरू हुआ है। हमको पता, देखो मैं आपको एक खास बात बताता हूं। अब तो चाहे पूज्य बापू हो, पूज्य मुरारी बापू इतना प्यार करते हैं। शायद ही कोई सप्ताह जाता होगा जब जैसे बड़े बुजुर्ग घरों में पिता अपने बच्चों का हालचाल लेते हैं, मेरे से, बाबा सब ठीक है ना, और सब अच्छा चल रहा है ना, इतना प्यार करते हैं। ये खाली पूज्य बापू की बात नहीं कह रहा हूं मैं, पूज्य मुरारी बापू हो और तमाम संत हो, मैं सबका नाम यहां नहीं ले रहा हूं। जितने भी, देखो जितने भी अच्छे संत हैं, जो सच्चे संत हैं, वो तो सब हमारे साथ हैं। भाई बहनों, मैं आपसे एक बात ही कह रहा था, अब ये काम होना है। अब तो हमने जब ये काम शुरू किया ना, तो अब हमारे पास में लाखों लोग आ रहे थे। हमको तो यही नहीं पता मंच कैसे बनता है, कभी हमने देखा ही नहीं जा करके। एक दो बार कहीं एक बार बापू की कथा जरूर देखी थी, वो भी गंगोत्री में हो रही थी और वहां से हम गुजर रहे थे, बाकी कहीं किसी कथा सुनने गए ही नहीं हम कभी जीवन में। तो हमको नहीं पता था कि लोग आएंगे तो कैसे बैठेंगे, हम कहां बैठेंगे, माइक कैसे लगेगा। इसलिए जो हमारे कार्यक्रम होते हैं वो वैसा कथा और वैसा पंडाल और वैसा मंच कभी किसी का था ही नहीं, क्योंकि हमने किसी का देखा ही नहीं, हमने डिजाइन किया ही नहीं उनके अनुसार, हमने किसी की नकल की नहीं, हम किसी से प्रभावित नहीं हुए, हम अपने ऋषियों के प्रकाश से प्रकाशित होकर के आगे बढ़े, उनसे प्रेरित होकर के आगे बढ़े। अब ये हमारे संगीत वाले भाई बैठे हैं इधर, भाई हरि है, पूरी हमारी मंडली है, और बेटी जाह्नवी, भाई सिद्धार्थ, और वो सब सेवा में लगे। अब हमने कहा भाई चलो भाई अब गाने के लिए अच्छा रहेगा, भाई गा लो आप लोग। फिर गाने, अब पहले हरि आया, फिर ये मनोज, क्या नाम है, विनोद, मनोज, फिर बांसुरी वाले फिर आए, ऐसे ये सब जुगाड़ है, चल रहा है ये कोई प्लान्ड नहीं है। एक बांसुरी वाला आया, उसको बहुत समझाया, मैंने कहा भाई तू गुटखा मत खा। अच्छा, हम जब तक बोलते थे तब नहीं खाता था, फिर खा लेता था। मैंने कहा देख अब तेरा लास्ट चैलेंज है। तो ऐसे अच्छा लड़का था वो भी, लेकिन वो बांसुरी बजाने के साथ साथ गुटखा खाता था। मैंने कहा भाई मैं सारी दुनिया का गुटखा छुड़ाता हूं, तू तो छोड़ दे। तो बोले बाबा जी एक बार माफ कर दो। एक बार माफ किया, 2 बार माफ किया, 3 बार माफ किया, 7 बार माफ किया। मैंने कहा मेरे बाप अब तू जा। फिर उसको दक्षिणा देकर के भेजा है। अब ये हमारे जो बच्चे हैं ना, इनमें एक भी बच्चा, आपने देखा होगा संगीत वाले, ये चाय तक पीने में इनको अच्छा नहीं लगता है, इतने पवित्रता से जीते हैं। लेकिन ये सब क्या है, ये सब जुगाड़ है। ये कहीं प्लान तरीके से नहीं हुआ कि इसको बुलाओ उसको बुलाओ। हमने कोई भजन की प्रैक्टिस नहीं की। हमको तो ये क्या सुर ताल क्या होता है। मैंने एक बार गुरुकुल में था, तब मैंने आचार्य जी को भी सिखाया। हमने भी, वो आचार्य जी को मैं सिखाता था, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में निज जीवन सफल बन।
निज आन मान मर्यादा का, निज आन मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, जिस देश में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जाए। तो हमने तो ये कभी इसका मुझे अभी तक नहीं पता ये क्या बजा रहा है, टू 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 है ना, वो टू टू वाला क्या है लास्ट वाला, बेंजो। फिर वो दूसरा भी बजाता उसमें कभी कभी है वायलिन। मुझे अभी तक संगीत के इंस्ट्रूमेंट का भी नाम नहीं आता पूरा। हमने तो ये सारा जुगाड़ कर रखा है, ये बजाते रहते। भाई बहनों, ये काम भगवान की मर्जी से चल रहा है और सुंदर हो रहा है सब कुछ। सत्यम शिवम सुंदरम। अच्छा सुनो, तो 2012 का पहला एजेंडा तो ये बता दिया, ये लूट तंत्र के स्थान पर, भ्रष्ट तंत्र के स्थान पर, विदेशी तंत्र के स्थान पर एक स्वदेशी तंत्र स्थापित करना है, एक आध्यात्मिक तंत्र स्थापित करना है, हाँ? एक सच्चा लोकतंत्र स्थापित करना है। उसके लिए ये तैयारी, वो है 2 करोड़ तो हमें होना 2.25 करोड़। तो बोलो, तैयार कर दोगे तंत्र? जोश तो पूरा है, बस बड़े हिम्मत वाले हो। कितने घंटे हो गए बैठे बैठे? कितने बजे आए थे? 4 बजे। और अब कितने बजने वाले हैं? 9। कितने घंटे हो गए? अरे 5 घंटे हो गए। भाई बहनों, आप में इतना जोश है, इतना जज्बा है। ये एक काम, ये योग विज्ञान और कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर, और उसके द्वारा योग शिक्षक कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, पूर्णकालिक कार्यकर्ता, और उसका फिर परिणाम क्या होगा? एक स्वदेशी तंत्र बन जाएगा, एक योग तंत्र, एक आध्यात्मिक तंत्र स्थापित हो जाएगा। ये 2 काम हो गए। तीसरी योजना, ग्रामोत्थान से राष्ट्रोत्थान, ग्रामोदय से राष्ट्रोदय, ग्राम निर्माण से राष्ट्र निर्माण। स्वदेशी खेती, कुदरती खेती, सनातन खेती, शाश्वत खेती की जो हमारी प्राकृतिक खेती की परंपरा, स्वदेशी खेती, और दूसरा 3 काम गांव में करना है, स्वदेशी उद्योग, और तीसरा स्वदेशी संस्कृति। ये 3 गांव में लेकर के जाने, ये 2012 का एजेंडा है। और शिक्षक कार्यकर्ता, पूर्णकालिक कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ साथ ऐसे भी देश में लोग तैयार करने हैं जो पूरा जीवन देश के लिए जिए, जिंदगी का और मकसद ही नहीं, केवल देश, केवल धर्म, केवल संस्कृति, अपने लिए, अपनों के लिए नहीं, मुझे भगवान के लिए, हिंदुस्तान के लिए, पूरी जहान के लिए जीना है। जैसे हमारे यहां पर ब्रह्मचारी बैठे हैं, एक बार सभी ब्रह्मचारियों का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। ये तप कर रहे हैं। मेरे से एक भाई ने बोला, बोले बाबा जी 1000 कहां से लाओगे? मैंने कहा लॉस वेगास में जुआ खेलने कितने जाते हैं? बोले 20 लाख। मैंने कहा जब 20 लाख जुआ खेलने के लिए लोग जा सकते हैं तो देश के लिए जीने और मरने के लिए, अरे 1000 की बात नहीं, 2000 की बात नहीं, 20,000 नहीं, 20 लाख नहीं, अरे करोड़ों लोग तैयार होंगे। निराश मत हो। जब करोड़ों लोग जुआ खेलने वाले हो सकते हैं, लाखों लोग एक एक दिन वहां जा सकते हैं। मेरे से बोले बाबा जी इतने भवन बनाए, कौन आएगा यहां? मैंने कहा यहां तो हाउसफुल रहता है, ये तो हम जब शिविर चलाते हैं ना, जगह नहीं मिलती है, हॉल में सुलाना पड़ता है लोगों को। तो अब साल भर यहां योग प्रशिक्षण के कार्य चलेंगे। अब सबसे बड़ा कार्य कार्यकर्ता तैयार करने का है, बस बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। कार्यकर्ता तैयार होंगे तभी तो कार्य होगा। कार्य करने के लिए क्या चाहिए बोलो? कार्य के लिए क्या चाहिए? कार्यकर्ता। और वो कार्यकर्ता आपको भी तैयार करने हैं, मैं यहां तैयार करूंगा, दोनों तरफ से तैयार करो। और एक एक जिले से 1-1, 2-2 ऐसे भी तैयार हो जाओ। जो वहां तो काम करने वाले हैं वो तो हैं ही,
वहां पर भी 8-10 घंटे काम करने वाले, कभी कभी काम करने वाले, रोज काम करने वाले होंगे, लेकिन कुछ पूरा जीवन इसी के लिए जीने वाले और देने वाले, ठीक है ना। तो हमारे सभी सेवाव्रती भाई और सेवाव्रती बहनें, गुरुकुल में जो जिस परंपरा से हम पढ़े, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वेद, दर्शन, उपनिषद, मैंने कहा ना, कोई किसी कल मैं बोल रहा था विनोद में कि एक बाप को कोई एक बेटा हो जाए ना, बड़ी खुशियां मनाता है, लेकिन एक गुरु जिसको हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग पिता तुल्य मानते हैं, बाबा को भी लोग बाप की तरह मानते हैं, पिता की तरह मानते हैं, मां की तरह मानते हैं, उसकी भूमिका होती है आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणीं कृणुते गर्भमंता, मां और पिता के रूप में होता है। तो आपको यदि उस परम पिता के साथ जुड़ना है और बड़ा पिता बनना है, दिव्य पिता बनना है, तो ये एक रास्ता है। और मुझे तो पूरा विश्वास है इसमें 1000 नहीं, 2, 3, 4, शायद 5000 से भी ज्यादा ऐसे युवक और युवतियां, ऐसे युवा सन्यासी, ऐसी युवतियां सन्यासिनी के रूप में, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों के रूप में एक ऐसी श्रृंखला तैयार होगी, देश ही नहीं पूरे विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति का उद्घोष होगा। हमारे पुरखों का, हमारे गुरुओं का, हमारी जो ये वेद वाणी, जो हमारी गुरुवाणी जो सदा गूंजती थी दुनिया में, वो फिर से गूंजेगी। हाँ, ये काम होगा। और आप में से भी जब मैंने आह्वान किया, तब कल कितने भाइयों ने सेवाव्रती बनने के लिए संकल्प लिया था कि जो है जिनको अविवाहित रह करके केवल देश के लिए ही जीना है, हाथ तो हिलाना जरा, इसमें ही बहुत है। चलो ज्यादा देर हाथ नहीं हिलाता, घर वाले पहचान लेंगे, आज ही वापस कहीं ना बुला ले। तो चलो तालियों के साथ अब आज ये संकल्प दे दिया है 2012 का, अब ये 3 काम होने हैं, कार्य भी होगा, कार्यकर्ता भी बनेंगे, सब कुछ होगा, सब भगवान का विधान है। और आगे भी तो चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तालियों के साथ, जिसने मरना सीख लिया है जीने का, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार सीखो। बोलो, खड़े होकर के गाओ, बहुत देर होगी बैठे बैठे। बोले भारत माता की वंदे। तो चलो तालियों के साथ। जिसने मरना सीख लिया है, वो जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को। जिसने मरना सीख लिया है, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को। जिसने क्रांति के गीत संजोए तलवारों के झनझन स्वर पर, सब गाएंगे। वो जिसने क्रांति के गीत संजोए तलवारों के झनझन स्वर पर, जिसने विप्लव राग अलापे रिमझिम गोली के बरसन पर, जो है बलिदानों का प्रेमी, जो है बलिदानों का प्रेमी, जगत का है प्यार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को। हंस हंस कर एक मस्ती लेकर जिसने सीखा है बलि होना,
हंस हंस कर एक मस्ती लेकर जिसने सीखा है बलि होना, अपनी पीड़ा पर मुस्काना, औरों के कष्टों पर रोना, अपनी पीड़ा पर मुस्काना, औरों के कष्टों पर रोना। जिसने सहना सीख लिया है, जिसने सहना सीख लिया है, संकट है त्योहार उसी को जिसने कांटे पार कर लिए, फूलों का उपहार उसी को जिसने कांटे पार कर लिए, फूलों का उपहार उसी को। दुर्गम था लकड़ी हड़पत्ती जो न कभी भी रुका कहीं पर, ओ अनगिनत घात सहे पर जो न कभी भी झुका कहीं पर, जो न कभी भी झुका कहीं पर। झुका रहा है मस्तक, झुका रहा है अपना मस्तक, ये सारा संसार उसी को जिसने कांटे पार कर लिए, फूलों का उपहार उसी को जिसने कांटे पार कर लिए, फूलों का उपहार उसी को। जिसने मरना सीख लिया है, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को जिसने कांटे पार कर लिए, फूलों का उपहार उसी को जिसने कांटे पार कर लिए, फूलों का उपहार उसी को जिसने कांटे पार कर लिए, फूलों का उपहार उसी को। बोले भारत माता की जय, वंदे वंदे। तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते जीवन के पथ पर आगे बढ़ते जाना है। चरई वैती का उद्घोष और ये पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार जो आज केवल देश ही नहीं, देश की सीमाओं के पार पूरे विश्व पटल पर आज प्रतिष्ठित है। सारा पतंजलि योगपीठ परिवार गौरवान्वित है। हम एक एक व्यक्ति को शायद न याद कर पाए क्योंकि पूरे विश्व पटल पर अलग अलग संगठन, अपने अलग अलग ट्रस्ट, भारत में तो अपने 5 ट्रस्ट हैं ही, दिव्योग मंदिर ट्रस्ट, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट, फिर भारत स्वाभिमान और पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, फिर यूके का, यूएसए का। हम सारे उन कार्यकर्ताओं को जो पूरे विश्व में इस अनुष्ठान के लिए रात दिन पुरुषार्थ कर रहे हैं, सबका एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। श्रद्धेय गुरुदेव पूज्यपाद वंदनीय आचार्य श्री बलदेव जी को, श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री प्रद्युम्न जी महाराज, उन्होंने तो इन विद्यार्थियों के निर्माण के लिए सुबह से लेकर के 3 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक वो ज्ञान साधना, बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। ये अलग अलग दिशाओं से कार्य चल रहा है। पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जो हमारे लगभग पिछले 25 वर्षों के हमारे सखा हैं, गुरुकुल से ही, कालवा से, उनकी का पूरी अलग, ये जितना भी आप पतंजलि योगपीठ में प्रथम चरण हो, द्वितीय चरण हो, योग ग्राम हो, नर्सरी हो, चारों तरफ जो आप फूल देखते हो ना, उनको गुरुकुल से फूलों का बड़ा उनको शौक था, रुचि उनकी। चारों तरफ जो फूल महक रहे हैं और ये जो पूरा ये सैकड़ों एकड़ जमीन में जो अब ये अभी भी हम जो ये रासायनिक खेती उसको उपयोग नहीं करते, गाय भी 100% देशी और खेती भी स्वदेशी तरीके से अभी भी हो रही है, लेकिन उसको अब एक बड़ा अनुसंधान का रूप देंगे और भी नए नए अनुसंधान हमें बहुत कर रहे हैं। उसमें श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। जो अक्सर मंच पर आप देखते ही नहीं है, वो अक्सर आते ही नहीं, अब वो अलग ही उनका एक प्रवाह है, वो भी एक निराले मस्त संत है हमारे। तो स्वामी मुक्तानंद जी महाराज और हमारे बहुत ही ऊर्जावान विद्वान युवा सन्यासी स्वामी गणेशानंद जी महाराज, जो सारे सेवाव्रती भाइयों की सेवा में रात दिन उसमें लगे रहते हैं। तो भाई बहनों, अब ये कार्य बहुत बड़ा होना है और इसमें अलग अलग भूमिका में श्रद्धेय आचार्य श्री की एक बहुत बड़ी भूमिका है।
हमारे भाई राकेश जी की, भाई जयदीप जी की, बहन सुमन जी की, और हमारे सारे सेवाव्रती भाई जिनको अब राज्य पर्यवेक्षक के रूप में, कहीं राज्य प्रभारी के रूप में नियुक्त किया हुआ है। सारे राज्य प्रभारी भाइयों की अलग अलग भूमिकाएं हैं, सेवाव्रती भाइयों को भी अलग अलग भूमिका मिलेगा। देखो, एक संस्थान या संगठन में सबको एक जैसा काम नहीं करना पड़ता है। अब श्रद्धेय आचार्य श्री कहीं शिविर लगाते हैं क्या, बोलो? लेकिन लगाते थे पहले, आज से करीब 17 साल पहले लगाते थे। शायद मेरे से पहले इन्होंने शिविर लगाने शुरू किए होंगे। मैंने तो शिविर बाद में लगाए, ये कहीं भीलवाड़ा और कहीं पोरबंदर। आज याद आया मुझे, तब मैं बता रहा हूं हमने कहां कहां कैसे कैसे यात्रा शुरू किया, आप कभी सोच भी नहीं सकते। आज आपको पतंजलि योगपीठ में जो वैभव दिखता है, तो इसका मतलब आपकी दृष्टि ठीक नहीं है। पतंजलि योगपीठ में आकर के वैभव को नहीं, यहां आकर के यदि तप को देखोगे तब तुम कुछ कर पाओगे। ये जो वैभव दिख रहा है, ये तो तब से पैदा हुआ है और सेवा के लिए जा रहा है। ये किसी की व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, ये तो राष्ट्र की संपत्ति है, पूरी मानवता की संपत्ति है, भगवान की संपत्ति और साम्राज्य है। इसको उसी दृष्टि से देखना जिस दृष्टि से और जिस संकल्प के साथ ये खड़ा हुआ है सब कुछ। भाई बहनों, अब मैं इतना ही कहता हुआ कि आज पतंजलि योगपीठ परिवार एक बहुत बड़ा आकार ले चुका है, और इसमें कितने लोगों का तप है। खाली तुम ये देखते हो ये बाबा जी का तप है, श्रद्धेय आचार्य शिव आश्रम जी का, स्वामी मुक्तानंद जी, और जब ये यात्रा शुरू हुई श्रद्धेय आचार्य श्री करमीर जी का ने भी बहुत पुरुषार्थ किया। और मुझे बहुत खुशी है कि बीच में वो कुछ उनका एकांत का जो समय था वो कुछ ज्यादा हो गया था, वो फिर से इस अनुष्ठान के साथ बहुत विश्वास के साथ, बहुत प्रेम के साथ जुड़े हैं। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो सबका काम है, भगवान का काम है। भाई बहनों, इसमें आप ये सोचते हो कि खाली हम लोग तप कर रहे हैं, श्रद्धेय गुरुदेव मात्र तप कर रहे हैं, स्वामी गणेशन जी हमारे सेवाव्रती भाई यहाँ पर, बहनें यहाँ पर ये तप कर रही हैं, ये नहीं, इतना ही नहीं है। इसके लिए करोड़ों लोगों ने अपना एक एक रुपए, 11-11 रुपए, 51-51 रुपए, हमारे पास में 99% जो दान है, इसमें जो सहयोग है वो 99% छोटे छोटे लोगों का, आम लोगों का सहयोग है। और कुछ तो ऐसे लोग हैं, अभी मैं उनको यहाँ आमंत्रित नहीं करूँगा, उन्होंने मुझे मना किया हुआ है। एक भाई, मैं अभी पीछे महाराष्ट्र था, वहाँ आ गए, उन्होंने अपनी करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति मुझे तो सेवा में देनी है, दे करके चले गए। किसके लिए? बोले बाबा जी मैं तो आपको ही अपना उत्तराधिकारी मानती हूँ, इस संस्थान को ही अपना उत्तराधिकारी मानती हूँ, मेरी और कोई चाह नहीं है। एक भाई यहीं आए हुए हैं, अपने बीच में ही है, मैं उनको यहां नहीं बुला रहा हूं मंच के ऊपर। वो उनके माँ बाप ने, उनके पूरा नाम नहीं बोल रहा हूं, उनके नाम के साथ ऋषि लगता है, तो ऋषियों के काम के लिए शायद वो पैदा किया। उनका छोटा सा घर, कितना घर, एक साधारण सा घर, माने छोटा सा, जैसे घर आम लोगों का होता है, 2-3 कमरों का घर। मेरे पास पहुंच गए, बोले बाबा जी मुझे 1 करोड़ रुपए दान करना है। मैंने कहा भाई तो अपना अच्छा घर बना, अच्छी गाड़ी लेकर के आ, थोड़ा बैंक में पैसा जमा कर दे, बच्चे आगे उसका थोड़ा उपयोग कर लेंगे, क्योंकि मुझे वो पहले 11 लाख दे चुका है। बोले नहीं बाबा, मुझे तो बच्चों को मुझे संस्कार दे करके जाने हैं, जो मुझे भगवान ने दिया है। अब देखो वो सामान्य गृहस्थ है, साधारण गृहस्थ है, भावना कैसी, श्री अरविंद महायोगी जैसी, कि मुझे जो कुछ भगवान ने दिया है, मेरे लिए जो नितांत आवश्यक है उतना छोड़ करके बाकी के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, सब देश के लिए, भगवान के लिए, सेवा के लिए, ऐसा ऊंचा भाव। कहा ये जो है इतना बड़ा अनुष्ठान, इसमें खाली 2-4 लोगों का नहीं, ये करोड़ों लोगों का तप है, और तप को कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता, और वो नष्ट होता भी नहीं है, तब से तो पुण्यों से भरती है धरती। भाई बहनों, आज बस इसी भाव के साथ कि सबका तप और बहुतों की प्रार्थनाएं। अब हमारे पूज्य बाबा जी बैठे हैं, कितना प्यार करते हैं। मैं वहां गया तो हमारे ऋषि बैठे हैं पीछे, बोले बाबा जी ये जो है ये आश्रम भी आपका ही है। मैंने कहा आप सब मेरे हो, इसलिए आश्रम तो बाद का है। इधर ही आ जाओ बाबा जी, साढ़े कोड़ आ जाओ।
साडे नाल आ जा। बहुत प्यारे ऐसे सभी संत इतना प्यार करते हैं। पूजा हमारे ऋषि जी हैं, कितने युवा, दोनों युवा सन्यासी, आओ ऊपर आओ। और हमारे भाई राकेश जी, हमारे दो राकेश हैं, केंद्रीय प्रभारी में हमारे राकेश हैं, एक दूसरे राकेश हमारा। और राकेश तुम भी आओ। राकेश भाई वो धरा जाए। ये जेएनयू से पीएचडी किए हुए हैं और लंबे समय तक जन आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। बोले बाबा जी हम सब साथ में लगेंगे और इसको मुकाम तक पहुंचाएंगे समय। ये एक दो भाइयों की बात नहीं, अभी करीब 1000 ऐसे लोग जो जन आंदोलनों से जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं। इस 2012 में एक बड़ा काम होगा। पूरे देश भर के वो हजारों लोग जो वर्षों से अलग अलग तरह के आंदोलनों के साथ में इस देश को आगे बढ़ाने की और इस भ्रष्ट व्यवस्था को, भ्रष्ट तंत्र को बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाई अब एक एक अलग अलग रास्तों से चलेंगे तब ये यज्ञ पूरा नहीं होगा। अब तो ये अखंड यज्ञ होगा, एक साथ मिलकर के सब चलेंगे। तो ये अपना भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि समिति स्थापित हो चुके, युवा भारत आगे बढ़ेगा, किसान पंचायत अपना संगठन, लेकिन इस सारे संगठनों के लोग बहुत समाहित होंगे। जैसे अलग अलग नदियां बहती आती और समुद्र में एकाकार हो जाती, ऐसे काम होगा 2012 में। तो कहने को बात कुछ है, बस इतना ही है। हमेशा उत्साह से भरे रहना, आशा और विश्वास से भरे रहना। 2012 इसलिए कहना पड़ रहा है, क्या करें, हमारी जुबान पर समय भी अपना नहीं रहा। विक्रम संवत भूल गए, समय भी विदेशी आ गया, भाषा, वेशभूषा, भेषज, भोजन, भजन सब विदेशी हो गया। सब में स्वदेशी को भी लाना है। नया वर्ष तो हम पूरा, इसीलिए मैंने नया वर्ष को मनाने के लिए यहाँ कोई उत्सव नहीं किया गया। अब नया वर्ष हम विदेशी संस्कृति का, विदेशी काल गणना का, किसी चीज का विरोध नहीं करते, लेकिन सब में सर्वोच्च सम्मान और सर्वोच्च स्थान अपना, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपनी समय, अपनी संस्कृति सबका होना चाहिए। सर्वोच्च स्थान और सर्वोच्च सम्मान अपना, अपनों का, अपनी परंपराओं का, अपने स्वभाव का, अपने स्वधर्म का, अपनी संस्कृति का हो। ये इतना होगा तो आप सबके चेहरों पर बहुत खुशी देख रहा हूं मैं। 17 वर्षों में यहां पहुंचे श्रद्धेय आचार्य श्री ने बहुत बड़ी बात कही। 17 वर्षों में योग, अध्यात्म और सेवा के अनुष्ठान को हम यहाँ तक लेकर के आए हैं। आने वाले 17 वर्ष तो बहुत दूर हैं, आने वाले 2, 3, 5 वर्षों में बात कुछ होने वाला है। आर्य जी को भी मैं आमंत्रित करता हूं। रामलीला मैदान में इनकी टांग 5 जगह से तोड़ी गई। कितनी जगह से? आर्य जी को सभी लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि ये संस्था जितनी पुरानी उतना इनका भी साथ पुराना है। माता कांता जी जो नहीं रही आज, उनका भी उतना ही ऊंचा प्रेम था। और ये 1992 में हमसे लगभग मिली, 92-93 में। करीब 20 वर्षों का साथ है। जब रामलीला मैदान में 5 जगह से, अब इस उम्र में करीब 60 से ज्यादा होगी, अब तो 66 साल की उम्र में उन बेशर्मों को शर्म नहीं आई, इन बुजुर्ग की भी 5 जगह से टांगे टूट गई थी। और अब कितने महीने हो गए? करीब 7 महीने हो गए। अभी भी थोड़ा पैरों में नुक्स रह गया है। मैंने कहा अरे जी अब दौड़ो मत, तो दौड़ने के लिए हमने बेटे सिद्धार्थ को साथ में ले लिया। कहाँ गया? सेवा में लगा हुआ है बेटा सिद्धार्थ। ये हमारे गुरुकुल का प्रोडक्ट है, विदेशी प्रोडक्ट हिंदुस्तान के काम नहीं आएंगे। भाई बहनों, मैंने आर्य जी को इसलिए, मैंने इधर देखा तो उधर बैठे हुए थे। तो अब यहां सेवा में पतंजलि योगपीठ में, अब तो मैं ज्यादातर समय 2012 में बीच में तो जाऊंगा, पूरे हिंदुस्तान को जा करके भी जगाना है, लेकिन 2012 में कार्यकर्ता निर्माण के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है, तो ही कार्य पूरा होगा। और वो कार्यकर्ताओं के निर्माण का काम हर एक जिले में भी चलेगा और यहाँ पतंजलि योगपीठ में भी चलेगा। हमारे सब के लिए, सब उनको बाबूजी और उन कह करके पुकारते हैं और बहुत प्यार करते हैं, और वो भी सबको बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं। ऐसे अजय आर्य जी का एक बार फिर से सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन।